जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर जो कि आने वाले आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? जो पहली बार जो जनता कर्फ्यू लगा था भारत में कब लगा था? तो हो जाएगा 22 मार्च 2020 में लगा था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मार्च 2020 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था। तो ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? जो दल बदल विरोधी कानून है पारित हुआ दोस्तों 1985 में। आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे भी 1985 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध से दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? दोस्तों कौन से युद्ध के बाद दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर पानीपत का प्रथम युद्ध से। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। ध्यान रखिएगा जो कि 1526 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते? जो अमीबा में कुल कोशिका होते कितने कोशिका होते हैं? तो हो जाएगा एक कोशिका होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीबा में कुल एक कोशिका होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है यह पाई जाती है टांग में। ऑप्शन यहाँ पे सी टांग करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में कुल तारामंडल कितने हैं दोस्तों? तो हो जाएगा कुल 89 तारामंडल है अंतरिक्ष में। ऑप्शन यहाँ पे डी 89 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे? भारत में ऐसा कितना राज्य है दोस्तों जिसकी जो सीमा है वह भूटान से लगा हुआ है? तो हो जाएगा भारत में से 4 राज्य जिसकी जो सीमा है यह भूटान से लगा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 राज्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया यह किया गया 2008 में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यह गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो तुलबुल परियोजना है दोस्तों ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो हो जाएगा झेलम नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे सी झेलम नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलबुल परियोजना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत पाक बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर दोस्तों भारत पाक बगलिहार परियोजना स्थित है? जो भारत और पाकिस्तान जो बगलिहार परियोजना है दोस्तों ये कौन सी नदी पर है? तो हो जाएगा यहाँ पे चिनाब नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी चिनाब नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों जो गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की थी दोस्तों किसने की थी? तो यह किया है दोस्तों शिवाजी ने। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवाजी जो कि गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? कौन सी लड़ाई के बाद दोस्तों मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है? तो हो जाएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो हो जाएगा सिक्किम, जहाँ पर दोस्तों एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछे कि ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रेलवे स्टेशन है तो हो जाएगा मेघालय। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सच या झूठ का पता लगाने वाले मशीन का नाम क्या है? सच या झूठ का जो पता लगाने वाली मशीन का नाम है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा पॉलीग्राफ। ऑप्शन यहाँ पे ए पॉलीग्राफ करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि सच और झूठ का पता लगाने वाली मशीन का नाम है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? कौन से राजपूत राजा ने दोस्तों मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो हो जाएगा बघेल भीम ने दोस्तों पहली बार किसे हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराया था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बघेल भीम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रामचरित मानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया? रामचरित मानस में जो तुलसीदास ने भाषा का उपयोग किया है अवधी भाषा का। ऑप्शन यहाँ पे भी अवधी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? कौन से किले को दोस्तों गोल्डन फोर्ट के नाम से जानते हैं? तो हो जाएगा जैसलमेर किला को दोस्तों गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी जैसलमेर किला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है? कौन सा रंग देखकर दोस्तों हाथी पागल हो जाता है? तो हो जाएगा पीला रंग देखकर। ऑप्शन यहाँ पे डी पीला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया नाम दोस्तों किस नदी से लिया गया? जो इंडिया नाम लिया गया है दोस्तों ये कौन सी नदी से लिया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यह लिया गया है सिंधु नदी से। ऑप्शन यहाँ पे ये सिंधु नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया नाम लिया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, हड्डियों में फास्फोरस कितने प्रतिशत होती है? हड्डियों में जो फास्फोरस होती है यह 8% होती है। ऑप्शन यहाँ पे ये 8% करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड्डियों में फास्फोरस होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बादल किस कारण वायुमंडल में दोस्तों तैरते रहते हैं? कौन से कारण दोस्तों बादल है जो कि वायुमंडल में तैरते हैं? तो हो जाएगा निम्न घनत्व के कारण। ऑप्शन यहाँ पे भी निम्न घनत्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह? जो लक्षद्वीप में द्वीप समूह है कुल कितने हैं? तो हो जाएगा 36 कुल द्वीप समूह है दोस्तों लक्षद्वीप में। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो जोग जलप्रपात है दोस्तों ये कौन सी नदी पर है? तो हो जाएगा शरावती नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी शरावती नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोग जलप्रपात है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था दोस्तों 1712 में। ध्यान रखिएगा 1712 में दोस्तों, जो कि एक कहाँ का था? तो यह अरब मुस्लिम था दोस्तों। ध्यान रखिएगा अरब मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि भारत में आक्रमण किया था 1712 में, यानी 1712 में किया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? जो टाइगर वुड्स है कौन से खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा गोल्फ के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे एक गोल्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइगर वुड्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कौन से भाग पर दोस्तों आंख का प्रतिबिंब बनता है? तो हो जाएगा रेटिना भाग पर बनता है। ऑप्शन यहाँ पे सी रेटिना भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, सबसे पहले किस देश में QR कोड की शुरुआत हुई थी? सबसे पहले जो QR कोड की शुरुआत हुई थी यह जापान में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ये जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा। QR कोड की शुरुआत हुई थी सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, सांप लगभग कितने किलोमीटर तक देख सकता है? सांप है जो कि लगभग कितने किलोमीटर तक देख सकता है? तो हो जाएगा 2 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे ये 2 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई? कौन से वर्ष दोस्तों उत्तर प्रदेश में चकबंदी आरंभ की गई? तो हो जाएगा 1954 में दोस्तों उत्तर प्रदेश में चकबंदी आरंभ की गई। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आने वाले एग्जाम के लिए जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? कभी भी दोस्तों अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ ऐसा कौन सा राज्य है? तो हो जाएगा गोवा राज्य। ऑप्शन सी गोवा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हाल ही के एग्जाम में पूछे गए थे और आने वाले हाल ही के एग्जाम होने वाले हैं जिसमें पूछे जाने के चांसेस ज़्यादातर हो सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को कहते हैं? उगते हुए जो सूरज की भूमि कहती है दोस्तों यह कहते हैं जापान को। ऑप्शन यहाँ पे भी जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है? जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है यह कहा जाता है चिनाब नदी को। ऑप्शन यहाँ पे डी चिनाब नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? जो थीन बांध है दोस्तों ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो यह रावी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे ये रावी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थीन बांध बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है सवाल आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? भारत का जो सबसे पहला राज्य दोस्तों कौन सा राज्य है? तो यह गोवा राज्य है। ऑप्शन यहाँ पे ए गोवा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पहला राज्य। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उस रेखा का नाम क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा मैक-मोहन रेखा है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक-मोहन रेखा, जो कि भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसका नाम है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से दोस्तों काटा जा सकता है कौन सी धातु को? तो हो जाएगा सोडियम को। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम को दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में जो हड्डियां होती है एक कुल मिलाकर 206 होती है, यानी 206 होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी 206 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय त्यौहार है ये हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस, जो कि भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। ऑप्शन यहाँ पे डी स्वतंत्रता दिवस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फेमस क्वेश्चन एग्जाम का। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था ये हुआ था पांडुचेरी में। ऑप्शन यहाँ पे भी पांडुचेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला कृषि विज्ञान केंद्र। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं ज़्यादातर, तो आप लोग नज़र बना रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? जो लूनी नदी है दोस्तों कौन से राज्य में दोस्तों? हो जाएगा करेक्ट आंसर राजस्थान में है लूनी नदी स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? ऐसा कौन सा रंग है जिससे शांति का प्रतीक माना जाता है? तो हो जाएगा सफ़ेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सफ़ेद रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? जो करगम है कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो हो जाएगा तमिलनाडु का करगम लोक नृत्य है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जो जागृति का जनक कहा जाता है यह कहा जाता है दोस्तों राजा राम मोहन रॉय को। ऑप्शन यहाँ पे डी राजा राम मोहन राय करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? जो जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध है दोस्तों ये कौन सी नदी पर है? तो यह झेलम नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी झेलम नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध स्थित है झेलम नदी पर। अगला क्वेश्चन है, काबरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ होता है? जो काबरी नदी का जो उद्गम स्थान है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। और यहाँ पे अगर डी की बात करें तो हो जाएगा गोदावरी नदी का उद्गम स्थान यानी त्यमकम पहाड़िया में, यानी त्र्यंबकेश्वर। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, ये हो जाएगा गोदावरी नदी का उद्गम स्थान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? जो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम है ये हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया? जो पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है यह लिया गया है रूस देश से। ऑप्शन यहाँ पे सी रूस देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? जो भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है यह बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन यहाँ पे सी बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। अगला क्वेश्चन होता है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? कौन से राज्य में दोस्तों सबसे बड़ी सुरंग जो कि जवाहर सुरंग है कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन यहाँ पे से जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? कौन से राज्य में दोस्तों ज़्यादातर भाग बहता है नर्मदा नदी का? तो यह बहता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मौन घाटी का संबंध किस राज्य से? दोस्तों जो मौन घाटी का संबंध है यह केरल राज्य से। ऑप्शन यहाँ पे एक केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौन घाटी का संबंध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसे तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? दोस्तों किस तोमर शासक को दोस्तों दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो हो जाएगा यहाँ अनंग पाल को प्राप्त है। ऑप्शन यहाँ पे ए अनंग पाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतरा कहाँ की समाचार एजेंसी? जो अंतरा है दोस्तों ये कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो हो जाएगा इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी अंतरा है। ऑप्शन यहाँ पे भी इंडोनेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों कौन सा महाद्वीप है? तो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये दूसरे नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की जो राजधानी थी दोस्तों कहाँ पर थी? तो हो जाएगा चंपा में थी। ऑप्शन यहाँ पे डी चंपा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? सुनामी का जो मुख्य कारण होता है ये हो जाएगा समुद्री सतह पर भूकंप आना। ऑप्शन यहाँ पे डी समुद्री सतह पर भूकंप आना करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुनामी का मुख्य कारण होता है।
अगला क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। जो चरक और नागार्जुन थे यह किसके दरबार की शोभा थे, तो हो जाएगा कनिष्क के दरबार की शोभा थे। ऑप्शन यहाँ पे सी कनिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, चरक और नागार्जुन। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किस भारतीय बैंक की स्थापना सबसे अधिक शाखाएं, जो ऐसा कौन सा भारतीय बैंक है जिसकी जो शाखाएं है वो सबसे ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक की जो शाखाएं है वो सबसे ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया। दोस्तों भारतीयों को जो महान रेशम मार्ग है किसने आरंभ कराया, तो यह कराया कनिष्क ने। ऑप्शन यहाँ पे बी कनिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण कराया किसने कराया था दोस्तों, तो यह कराया था राणा कुंभा ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राणा कुंभा जो कि विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। जो सरदार सरोवर परियोजना है यह नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि जो उत्तर प्रदेश का स्थान है भारत में यह चौथा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे सी चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा और जनसंख्या के हिसाब से पहला स्थान है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था यह था मोहम्मद शाह। ऑप्शन यहाँ पे डी मोहम्मद शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतिम मुगल शासक था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी। महात्मा गांधी जी से पहले जो भारतीय नोट पर तस्वीर थी दोस्तों किसकी तस्वीर थी, तो हो जाएगा अशोक स्तंभ की तस्वीर थी। ऑप्शन यहाँ पे डी अशोक स्तंभ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ी गई थी। जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी दोस्तों किसके किसके बीच में हुई थी, तो हो जाएगा अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में हुई थी। ऑप्शन ए अकबर और राणा प्रताप सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। कौन सी बीमारी दोस्तों ठीक होती है, तो हो जाएगा याददाश्त ठीक होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी याददाश्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिंगम चबाने से ठीक होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। विश्व का ऐसा कौन सा नदी है जिसमें पानी हमेशा गर्म रहता है, तो हो जाएगा नील नदी। ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा पानी गर्म रहता है और यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो कि मिस्र देश में बहती है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, जो कि 4650 किलोमीटर लंबी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट सवाल है यह। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितने का खर्च आता है। कितने का दोस्तों, तो हो जाएगा 3 रुपये का खर्च आता है 10 रुपये का सिक्का बनाने में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ दोस्तों यह किसके किसके बीच में हुआ था, तो हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। कब हुआ था, तो हो जाएगा 26 अप्रैल 19, ध्यान रखिएगा 26 में हुआ था। 1526 दोस्तों, 19 बोल रहा हूँ, 26 अप्रैल 1526 में यह युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। मुगल वंश की जो स्थापना की थी दोस्तों किसने की थी, तो जगह कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों मुगल वंश की स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है इसका निर्माण किसने कराया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऑप्शन यहाँ पे ये कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था अजमेर में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो हो जाएगा अजमेर में। ऑप्शन यहाँ पे बी अजमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जब ईस्ट इंडिया का कंपनी का गठन हुआ था दोस्तों उस समय मुगल जो भारत का बादशाह था दोस्तों कौन था? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर अकबर था। उस समय भारत का जो मुगल बादशाह था ये अकबर था, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? जहांगीर के जो दरबार में ब्रिटिश राजा जो जेम्स प्रथम का राजदूत था यह था विलियम हॉकिंस। ऑप्शन यहाँ पे सी विलियम हॉकिंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? जो लोधी वंश की दोस्तों स्थापना किया था किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।